हेलो गाइस, वेलकम टू पॉजिटिव वे ऑफ स्टडी चैनल। पॉजिटिव वे ऑफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग, यानी जो हमारे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स होती हैं उसको हम किस तरह से यूज करते हैं। आज हम इस अनुच्छेद में या इस टॉपिक में हमें ये देखना होगा। तो गाइस, जो हमारे रैखिक समीकरण होते हैं उनकी निकाय की संगतता की जांच में सारणिकों और अवयवों का यूज किया जाएगा, यानी उनके एप्लीकेशन का वर्णन किया जाएगा। अगर हमारा संगत निकाय होगा, निकाय का मतलब ये होता है गाइस, अगर हमारा जो संगत है वो x और y z की वैल्यू देगा तब जो है गाइस ये संगत अवयव कहलाएगा। इसमें से चाहे वैल्यू x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकती है। लेकिन असंगत निकाय तब कहलाएगा जबकि गाइस इनमें से एक भी वैल्यू नहीं देगा, ना ही x की वैल्यू देगा ना ही y की वैल्यू देगा, तब गाइस ये जो है हमारा असंगत निकाय कहलाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं रैखिक समीकरणों का निकाय को किस तरह से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ रैखिक समीकरण दे रखी हैं। नंबर 1 डी, पहली समीकरण है हमारी a1x b1y c1z इज इक्वल टू डी। इसी तरह से सेकेंड समीकरण और थर्ड समीकरण गिवन है। तो देख सकते हैं गाइस हमारे एलिमेंट जो हैं मैट्रिक्स के a1 b1 a2 b2 b2 a3 b3 c1 c2 c3, इस तरह से ये मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। तो इसमें से ये मैट्रिक्स हमारी निकल के आ जाएगी। a1 b1 c1 फर्स्ट रो है हमारी, a2 b2 c2 सेकेंड रो है, और a3 b3 c3 हमारे थर्ड रो है। तो इसी तरह से गाइस जो हमारे x वेरिएबल हैं, तो x वेरिएबल हमारे 3 टाइप में है, x y z। गाइस आप समझिएगा कि ये x और b हमारे किस टाइप से हैं, क्योंकि अगर हम a की मल्टीप्लाई x से कर देते हैं, अगर गाइस a की मल्टीप्लाई हम x से कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो गाइस यही आएगी जो हमारी इक्वेशन ये ऊपर गिवन है, जो a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1 है। तो इसी तरह से गाइस इसको सेपरेट भी कर सकते हैं a1 और x के टर्म में, और b जो है हमारा ये लास्ट रिजल्ट है जो d1 d2 d3 गिवन है। तो गाइस इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं और उसकी कुछ कंडीशन है। और गाइस इसको किस तरह से लिखते हैं, ax इज इक्वल टू b लिखते हैं, क्योंकि a क्या हमारा मैट्रिक्स है, x हमारे वेरिएबल हैं, इनके मल्टीप्लाई करने पे पुनः ये आ जाता है। तो गाइस हम अगर इन्वर्स निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड क्या करते हैं, दोनों तरफ इन्वर्स कर देते हैं। a इन्वर्स x, तो a इन्वर्स से एक कैंसिल होने के बाद x बचता है और x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a इन्वर्स b हो जाता है। इसी तरह टाइप से हम गाइस जो हमारे वेरिएबल x y z होते हैं वो फाइंड कर लेते हैं b के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। तो गाइस देखते हैं उदाहरण नंबर 27। इसमें दो समीकरण का गिवन है, लीनियर समीकरण है। तो लीनियर समीकरण रैखिक समीकरण क्या है, 2x + 5y इज इक्वल टू 1, 3x + 2y इज इक्वल टू 1। तो गाइस जो हमारा 2 है, 5 है, 3 है और 2 है, ये हमारे एलिमेंट हैं a के। तो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, देख सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने लिख रखे हैं। हमारे वेरिएबल कितने हैं गाइस, यहाँ पे x और y हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं x और y हमारे एलिमेंट आ चुके हैं। और इसी टाइप से गाइस हमारी जो b की वैल्यू होती है वो है हमारे 1 और 7 है। तो गाइस हम जानते हैं कि a मोड किस तरह से निकालते हैं। a मोड निकालने का तरीका, यानी a डिटर्मिनेंट बोलते हैं। a डिटर्मिनेंट जो निकालते हैं गाइस वो कुछ इस तरह से निकालते हैं। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होता है, इसकी मल्टीप्लाई होगी 3 और 5 की 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो गाइस हमें देखने को मिलता है 4 - 15। गाइस 4 में से -15 जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो बचती है 11। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हमारे पास -11 आ चुकी है। और गाइस इसका व्युत्क्रम किस तरह से निकालते हैं, आप जैसे कि आप जानते हैं a इन्वर्स जो निकालते हैं गाइस हम वो निकालते हैं a एडजॉइंट अपॉन a मोड। a मोड हमने निकाल रखा है, a मोड यानी a डिटर्मिनेंट हमने निकाल रखा, वो है -1/11। तो यहाँ पे अपॉन में रख देंगे -11। और गाइस हमारा जो a है इसका स्क्वायर इन्वर्स मैट्रिक्स
ओनली साइन चेंज हो जाते हैं, यानी जो माइनस के साइन चेंज हैं A12 और 21 में, ये सिर्फ ये चेंज हो जाते हैं जो तिरछी मैट्रिक्स है, बाकी सेम रहता है। तो हमारा A इन्वर्स प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से A इन्वर्स निकालेंगे गाइस। इसकी मल्टीप्लाई B से करने पे हमें प्राप्त होता है वैल्यू -33 और 11 को गाइस जब डिवाइड करेंगे तो -33 और 3 आ जाएगा, और इसे ओनली 11 को डिवाइड करेंगे तो गाइस ये हमारा 11 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। तो x = 3 y = -1, इस तरह से हमारी x और y की वैल्यू आ जाती हैं गाइस। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये किस तरह से सोल्व होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 28। इसमें गाइस 3 समीकरण दे रखी है हमारे पास। तो गाइस 3 समीकरण को हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, मैट्रिक्स में निकालेंगे। तो मैट्रिक्स में जो हमारे एलिमेंट हैं यहाँ पे A1 3 है, A12 2 है, इस तरह से हम मैट्रिक्स पूरी फिल कर लेंगे इसको। और x की वैल्यू गाइस हमारे जो वेरिएबल हैं x y z हैं वो हमारे x y z यहाँ पे आ चुके हैं। और b दे रखा है गाइस, यहाँ पे सामने दे रखा है 814 दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला होता है गाइस ax = क्या होता है गाइस, ax = होता है हमारा b। तो गाइस हमें निकालना होता है x, तो उधर जाके हमारा a इन्वर्स b निकालना होता है, यानी a इन्वर्स की मल्टीप्लाई b से करनी होती है। तो a इन्वर्स की मल्टीप्लाई के हमें क्या निकालने पड़ेंगे गाइस, इसके सेकंड निकालने पड़ेंगे। तो देख सकते हैं इसका फर्स्ट सेकंड है A11 का, यानी A11 का मतलब होता है गाइस पहली रो सेट कर देंगे और फर्स्ट कॉलम सेट कर देंगे। तो गाइस 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2 रहेगा हमारे पास। और -3 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो यहाँ पे -3 हमारे पास आ जाएगा। तो 2 में से -3 जाएगा तो यहाँ पे A11 की वैल्यू गाइस क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, जैसा हमने प्रीवियस टॉपिक में निकाल चुके हैं। जो भी एलिमेंट निकालना होगा गाइस यहाँ से, जो भी सेकंड निकालना होगा वो इसी टाइप से निकाल सकते हैं। जैसे कि A33 ले लो, A33 का मतलब 3 रो और 3 कॉलम, तीसरा रो और तीसरी कॉलम को सेट करना होगा, यानी छिपाना होगा। तो किस तरह से कर सकते हैं, तीसरा रो ये है गाइस और तीसरा कॉलम ये है। जब 3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 आएगा, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 आएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं ये 7 आ चुका है। तो इसी टाइप से हमें जो ए डिटरमिनेंट जो हमारा निकला गाइस, तो वो हमारा आया है -17 आया है। तो इसके अपोन में रख देते हैं। जैसे कि आपको मालूम है ए इन्वर्स किस तरह से निकालते हैं। ए इन्वर्स जो निकालते हैं गाइस वो ए इन्वर्स होता है और इक्वल होता है ए इन्वर्स एडजॉइंट ए के और अपॉन मोड ए। तो यहाँ पे एडजॉइंट ए के एलिमेंट A11 A21 A12 A2 A32 A13 A23 हमने निकाल चुके हैं। और गाइस इस तरह से हमारी जो मैट्रिक्स ए इन्वर्स की प्राप्त हुई है -17। अब ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई गाइस किससे करते हैं, बी से करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 814 क्या हमारा बी है। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास टर्म आती है -17 -34 -51। तो 17 की मल्टीप्लाई करेंगे -17 की 17 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो गाइस बना देगा ओनली -1/17 की -34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस 2 आएगा। -1/17 की -51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस 3 आएगा। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं जो हमारे x और y टर्म मिले हैं वो गाइस हमारे हैं 1 और 2 3 1 2 3 हमारे ये टर्म है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल 1 है हमारा, प्रश्न 1 है। इसमें गाइस हमें देखना होगा हमारे जो पास रैखिक समीकरण दे रखी है x + 2y = दे रखी है 2x + 3y = दे रखा 3। तो गाइस हमें क्या करना है, इसमें a फाइंड करना है। यानी a फाइंड करने से हमें क्या मिलेगा, a मोड में a डिटर्मिनेंट मिलेगा। a डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे 1 की 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 3 - 2 × 2 4, यानी 3 - 4 में से -1 हमारा क्या आएगा गाइस, ए डिटर्मिनेंट आएगा। ए का व्युत्क्रम निकालना होगा। तो ए का व्युत्क्रम किस तरह से निकालते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको गाइस मालूम होगा। तो गाइस यहाँ पे सिर्फ इतना ही पूछा था, ए इन्वर्स का व्युत्क्रम निकालना है, संगत है या असंगत है। तो गाइस यहाँ पे पता चल चुका है कि ये संगत निकाय है, क्योंकि यहाँ से हम गाइस एक्स और वाई की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस आइए आप देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो गाइस हमें क्या करना होगा, यहाँ से x जो एक ही क्वेश्चन है, हम किस तरह से a की वैल्यू निकालते हैं। जो हमारा एक्स वाई के रेस्पेक्ट में जो हमारा कोफिशिएंट होता है वो हम a की वैल्यू के एलिमेंट मानते हैं। जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं x की वैल्यू के रेस्पेक्ट में 1 हो सकता है, कोई वैल्यू नहीं है तो 1 हो सकता है। y के रेस्पेक्ट में कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे 1 मान सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे 1 1 वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे 2 माइनस 1 वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह से x के वेरिएबल दो वेरिएबल हैं x y, और b की वैल्यू है 5 और 4। तो गाइस जब इसकी वैल्यू a डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2 1, यानी कि 1 1 क्या हो जाएगा, 2 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा, हमारे पास 3 ये डिटरमिनेंट हो जाएगा। इसका ए व्युत्क्रम निकल सकता है, तो इसलिए इस संगत को, इस निकाय को हम कह सकते हैं ये संगत निकाय है। गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास दो रैखिक समीकरण गिवन है। इस रैखिक समीकरण में हमें फाइंड करना है x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 टू एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 8। तो इसमें गाइस हमें बताना है x और y की वैल्यू बताना है। तो गाइस देख सकते हैं x और y के रेस्पेक्ट में जो हमारे इक्वेशन कोफिशिएंट होते हैं वो हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 3 2 6, और जो हमारे गाइस ये वैल्यू है b की वैल्यू 5 और 8, और हमारे जो वेरिएबल हैं यानी कि चर संख्याएं हैं वो x और y हैं। तो ये डिटरमिनेंट किस तरह से निकालते हैं गाइस आप समझ चुके हैं कि तिरछी मल्टीप्लाई करने के बाद 6 और माइनस 3 इंटू 2 आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 6 3 दूनी 6, तो ये का सारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हम किसी भी तरह से जो है कोई भी x और y कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम 0 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा गाइस, 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिल जाता है। इसलिए हमारी जो कोई भी वैल्यू यहाँ पे x और y में प्राप्त नहीं होगी। तो गाइस इस तरह के निकाय को असंगत निकाय कहते हैं, जैसे कि डेफिनेशन में पहले ही देख चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 4। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, गाइस यहाँ पे दे रखा 3 वेरिएबल है, यहाँ पे x बाई जेड बंद रखा, यहाँ पे 2x वाई 3y 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2 दे रखा है, ax प्लस ay 2az इक्वल टू 4 दे रखा है। तो गाइस यहाँ पे a की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे a के जो एलिमेंट है हमारे पास 1 1 1 है, और सेकेंड रो में है गाइस 3 2 2, और थर्ड रो में गाइस हैं a 2a। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। x हमारे जो वेरिएबल हैं x के वो 3 वेरिएबल हैं x y z, और b की जो वैल्यू हमारी 1 2 4 है। तो इस टाइम से गाइस हमें a मोड निकालना होगा। तो a मोड हमारे पास आ जाएगा a मोड किस तरह से आ जाएगा गाइस, ये पहली रो पहला कॉलम सेट करने के बाद 1 आ जाएगा, तो 3 इंटू 2a क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 2 इंटू a आ जाएगा 2a, यानी 4a बचेगा। यहाँ पे 4a माइनस 2a क्या आ जाएगा हमारे गाइस देख सकते हैं 2a आ जाएगा, यहाँ पे 2a माइनस 3a, तो यहाँ पर माइनस a आ जाएगा, और 2a माइनस a क्या आएगा हमारे पास गाइस आ जाएगा ओनली a आ जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम जो है हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है डिटरमिनेंट की 0 नहीं है, इसलिए हम इसका व्युत्क्रम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये संगत निकाय का समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गाइस हमारे 3 समीकरण गिवन है। 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2y माइनस z इज इक्वल टू -1, 3x माइनस 5y z इक्वल टू 3। तो गाइस इसमें पहले समीकरण में हमारे 3 वेरिएबल हैं x y z, और दूसरी समीकरण में हमारे y z 2 एलिमेंट हैं, और तीसरे समीकरण में x y हमारे 2 एलिमेंट हैं। तो गाइस जो एलिमेंट हमारे नहीं होते हैं उनके ए मैट्रिक्स निकालते हैं, तो वहाँ पे 0 वैल्यू रख देते हैं। तो देख सकते हैं 3 माइनस पहली रो में क्या सारे के सारे एलिमेंट है, तो 3 माइनस 1 2। इस पहले दूसरी रो में गाइस x की वैल्यू नहीं है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दी है देख सकते हैं, और 3 माइनस 5 यानी कि थर्ड रो है हमारी, या थर्ड क्वेश्चन में है उसमें z की वैल्यू नहीं है तो 0 रख सकते हैं। और गाइस हमें कितने वेरिएबल मिले हैं, x y z 3 वेरिएबल मिले हैं, और जो b की वैल्यू हमें गिवन कर रहे हैं 2 माइनस 1 3। तो गाइस a मोड आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, पहला कॉलम सेट करने के बाद 3 0 माइनस 5 आ गया तो 15 आ जाएगा यहाँ पे, और इस तरह से दूसरी रो दूसरा कॉलम सेट करने के बाद 0 माइनस 3 यानी 6, 3 की 2 की मल्टीप्लाई होगी
2 3 6 आ जाएगा मतलब। तो गाइस इसी तरह से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और जो हमारी वैल्यू आएगी गाइस वो 15 - 3 करने के बाद 12 तो 0 आ जाएगी। तो गाइस ये असंगत निकाय है क्योंकि इसका जो है डिटर्मिनेंट है हमारे पास 0 है। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास 3 क्वेश्चन गिवन है। तो गाइस उसमें भी कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट में हमें ये कैलकुलेट करना होगा और ए कैलकुलेट किस तरह से करते हैं गाइस। जो हमारे एक क्वेश्चन में एलिमेंट दे रखे होते हैं A11 A12, ये फर्स्ट रो मान सकते हैं, ये पहली रो हो गई, ये क्वेश्चन दूसरी रो हो गई, इसी तरह से ये क्वेश्चन तीसरी रो हो गई। तो गाइस जो इनकी एक्स बाई जेड के कोफिशिएंट हैं वो एक ही मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट रो में हमारे कोफिशिएंट क्या है 5 - 1 4 है। तो गाइस यहाँ पे लिख सकते हैं 5 - 1 और 4। दूसरी रो में दूसरी क्वेश्चन या दूसरी रो बोल सकते हैं ये वाली। तो गाइस इसमें जो कोफिशिएंट है एक्स बाई जेड के 2 3 5 हैं तो वो लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड रो में भी जो कोफिशिएंट है हमारे 5 - 2 6 इस तरह से लिख सकते हैं। और जो गाइस एक्स की वैल्यू लिखते हैं वो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल चाहे जितने भी हों। तो गाइस जैसे क्वेश्चन में हमारे वेरिएबल है, इन क्वेश्चन में जो हमारे वेरिएबल है वो है एक्स बाई जेड। और गाइस जो हमारे इक्वल में जो वैल्यू आती है, जो लास्ट वैल्यू आती है तो वो 5 - 1 है हर एक क्वेश्चन की। तो गाइस इस तरह से हम जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा निसंगत निकाय है क्योंकि जो हमारा ए डिटर्मिनेंट है हमें यहाँ पे इंटीजर वैल्यू देता है, यानी आंकिक मान देता है। जैसे 51 यहाँ पे दे रखा, अगर 0 देता तो यह असंगत निकाय होता। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 किलोग्राम प्याज और 3 किलोग्राम गेहूँ 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपये है। तो गाइस 2 किलोग्राम प्याज 4 किलोग्राम गेहूँ और 6 किलोग्राम का मूल्य 90 है। 6 किलोग्राम प्याज और 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम क्या है चावल है का मूल्य कितना 70 है। तो आयु द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम में हमें पता करना है। तो गाइस यहाँ पे जो प्याज गेहूँ और गाइस ये चावल हैं इनको एक्स बाई जेड मान सकते हैं। जैसे कि इनके गुणांक क्या हो सकती हैं, एक्स बाई जेड के प्रयोग कर सकते हैं। और ये गाइस क्या है 3 × 1 का क्रम का अवयव बनाना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इसके एक्स बाई जेड क्या है, 4 किलोग्राम प्याज है तो 4x मान ली, 3 किलोग्राम गेहूँ है तो 3y मान लिया, 2 किलोग्राम चावल है तो 2z मान लिया। और जो गाइस उसका टोटल वेट है रिजल्टेंट जो टोटल आया है तो वो उसका 60 हो गया। इसी तरह से 2 किलोग्राम प्याज है तो उसको 2x मान लिया। दूसरी क्वेश्चन में 4 किलोग्राम चावल है तो 4y मान लिया। 6 किलोग्राम गेहूँ है तो गाइस उसको 6z मान लिया। इसी तरह से ये तीनों इक्वेशन हम जो है बना लेते हैं एक्स बाई जेड के टर्म में। तो गाइस यहाँ से ए निकालेंगे तो हम जानते हैं प्रीवियस टॉपिक में हमने किस तरह से ए निकाला। तो जो एक्स बाई जेड के रेस्पेक्ट में जो हमारा कोफिशिएंट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे 4 3 2 है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी 4 3 2, तो इस तरह से फर्स्ट रोल बना लेंगे उसको। दूसरी इक्वेशन में है 2x 4y 6z। तो 2 और 4 जो है हमारा ये कोफिशिएंट है एक्स बाई जेड की, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 4 6 जिसका मैट्रिक्स ए बनेगा। इसी तरह से गाइस देख सकते हैं जो हमारे एक्स हैं कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं एक्स बाई जेड। तो गाइस एक्स बाई जेड निकाल सकते हैं। और जो गाइस हमारे जो रिजल्टेंट है टोटल मूल्य हैं उनको वो भी मान सकते हैं। इस तरह से जो है गाइस हम सारणिक का प्रयोग करके वो एक्स बाई जेड का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस हम आपका क्या करना होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालना होगा, पहले रो और पहला कॉलम सेट करने के बाद 4 या 12 हो जाता है, ये 6 चौक 24 हो जाता है। तो 12 - 24 क्या आएगा गाइस देख सकते हैं। दूसरी रो में दूसरा कॉलम पहली रो सेट करनी होगी। तो गाइस ये 3 × 6 - 36 आ जाएगा देख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से जो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो 12 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा, लेकिन ये हमारा 90 बच रहा है। तो 90 - 40
यानी 90 में से 40 जाएगा तो हमारे पास 50 बचेगा। जो ए डिटर्मिनेंट आ गया गाइज हमारे पास 50 आ गया। तो गाइज हमें निकालना होगा, इसके सेकंड निकालने होंगे। सेकंड गाइज आपको मालूम है किस तरह से निकालने हैं। A11 निकालना होता है तो किस तरह से निकालते हैं, पहली कॉलम को सेट कर देते हैं और पहली रो को सेट कर देते हैं। जो एलिमेंट होते हैं उनके तिरछी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे ये वैल्यू आई है 2 1 माइनस 2 12 माइनस 12 तो 0 आ जाएगा। A12 की बात करें तो गाइज पहली कॉलम सेट कर देंगे और पहली रो सेट कर देंगे, दूसरा कॉलम छुपा देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है गाइज देख सकते हैं 30 आ जाएगी। -6 माइनस 36 में जो आएगी तो हमारी 30 वैल्यू आ जाएगी। A13 को भी गाइज इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं सारी वैल्यू को। जो गाइज यहाँ पे जो टर्म दे रखे होते हैं 3 बंद रखा, A21 रखा, तो उसमें ये होता है कि गाइज पहला क्या होता है हमारा रो होती है, दूसरी कॉलम होती है। जैसे कि m n होता है हमारा रो और n होता है कॉलम। तो गाइज जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है स्मॉल लेटर में, जैसे 3 बंद दे रखा है तो 3 रो सेट करनी होगी हमें, फर्स्ट कॉलम सेट करना होगा तो 18 माइनस 8 आ जाएगा यानी 10 वैल्यू आ जाएगी A31 की। इस तरह से हम जो है सेकंड फाइंड कर लेते हैं। और गाइज इसको हम इस तरह से जो सेकंड फाइंड हुए हैं हम इस तरह से रख देंगे इनको, और इनको रखने के बाद हमें गाइज क्या करना होता है, इनको परिवर्त कर देते हैं। परिवर्त करने पे जो है हमें ये इनवर्स मिलता है, एड जॉइन ए मिलता है परिवर्त करने पे। तो गाइज देख सकते हैं ए डिटरमिनेंट हमारे पास 50 आ चुका है और ये जो है ये आ गया है। इसकी बी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी, बी जो आया था गाइज हमारा 60 90 और 70 मूल्य थे उन चावल गेहूँ और प्याज के। तो गाइज इस मूल्य से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस मैट्रिक्स की। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है गाइज 250 400 और 400। तो गाइज 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 400 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और जेड भी हमारा 8 आ जाएगा। तो डायरेक्टली गाइज देख सकते हैं हमारा एक्स की वैल्यू 5 आ चुकी है, वाई की वैल्यू 8 आ चुकी है और जेड की वैल्यू भी 8 आ चुकी है। तो इस तरह से गाइज प्रति किलोग्राम गेहूँ चावल और प्याज का मूल्य हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो प्याज का मूल्य है 1 किलोग्राम 5 रुपये है और जो गेहूं का मूल्य है गाइज उसका 1 किलोग्राम का 8 रुपये है और जो हमारा चावल का मूल्य है उसका भी 1 किलोग्राम का मूल्य 8 रुपये है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।